उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर उत्तराखंड के 13 जनपदों में संवाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से आरंभ कर दी गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगत मार्तोलिया ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य 13 जनपदों के त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करना है और इस यात्रा के जरिए सरकार तक अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग मुखरता के साथ रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जनता ने उन्हें 5 साल के लिए विकास कार्य करने के लिए भेजा था, किंतु कोरोना के कारण 2 वर्ष कोई विकास कार्य नहीं हो पाए, जिस कारण हमारा कार्यकाल 3 वर्ष ही रह गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग न्याय संगत है। इस यात्रा का समापन मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए भी अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वो भविष्य में इसको लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सर, यात्रा आपके संगठन ने निकाली है, क्या इसका मकसद है और कहाँ तक ही जाएगी? उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने आज केदार बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद रुद्रप्रयाग जनपद से संवाद यात्रा निकाली है, जो उत्तराखंड के 13 जनपदों में जाएगा और 4 सितंबर को मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा चंपावत है, चंपावत जिले में यात्रा संपन्न होगा। और यात्रा का मुख्य मकसद है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनसे मिलना और उनकी मन की बात को सुनना कि वो लोग जो 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग का जो आंदोलन यहाँ चला, उसके बाद सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, उस पर हमारे सदस्य क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं और आगे अगर 1% सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम किस तरह से आंदोलन को संचालित करेंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करे। ये यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। हमारी जो ये पूरी की पूरी यात्रा है, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने पंचायत के सदस्यों से, जो न्याय पंचायतों से आते हैं, जो देहरादून नहीं पहुंच सकते हैं बड़ी बैठकों में, उन सब लोगों से मिल विचार करके उनके साथ बातचीत करना, उनकी भावनाओं को समझना। सर, क्यों आप और 2 कार्यकाल बढ़ाने की मांग? 2 वर्ष का जो कार्यकाल बढ़ाने की जो हमारी मांग है वो संवैधानिक मांग है और वो कानून सम्मत है। ये इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि जब हम 2019 में पंचायतों का चुनाव लड़े हैं तो हमने जनता से वादा किया था कि हम 5 साल तक इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस ज़िले का विकास करेंगे, लेकिन 2.5 साल तक राज्य वित्त और 15 वित्तों का एक पैसा नहीं आया पंचायतों में। पंचायतों की कोई बैठकें नहीं हुई, पंचायतों में कोई काम हम लोग नहीं कर पाए। केवल कोरोना रक्षक के रूप में हमारे प्रधानों ने बहुत सराहनीय वर्क आपका उत्तराखंड में किया है, उसके अलावा हम विकास का एक भी काम नहीं कर पाए। तो हम 5 साल के प्रतिनिधि नहीं रहे, हम केवल 3 साल, 2.5 साल हमने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि हमको पुनः आपका 2 साल कार्य करने का अवसर मिले, ताकि हम अपने गांव में जो हमने जनता से वादा किया था, उन वादों को हम पूरा कर सकें। इस जो हमारी संवाद यात्रा जो आज हमने शुरू करी है बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से, और केदारनाथ विधानसभा में हमने पहले दिन की जो हमारी यात्रा है, यही हमारा केदारनाथ से लेके और जो हमारी अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है 4 तारीख को, वो चंपावत विधानसभा, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहाँ पे गोलजू देवता को जो हम अपनी याचिका वहाँ पे देने वाले हैं कि गोलजू देवता को वहाँ पे हम समापन करने जा रहे हैं। जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक माह का जो हमें समय दिया था हमारी मांग के ऊपर जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए, वो समय जो है करीबन जो है ख़त्म होने जा रहा है। और हमने जो है, जब हमने अपना धरना ख़त्म किया था तो हमने ये मांग रखी थी कि जब भी जो हमारे बीच में जो जितना टाइम हमारे पास है, हम इस टाइम पे जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और जितने भी हमारे संगठन से जुड़े प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके साथ हम जो है जिलों में जाकर के संवाद करेंगे। तो आज हमने ये संवाद यात्रा केदारनाथ में करी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारा अगस्मुनि जो ब्लॉक सभागार था, वहाँ पर हमने अपने जो जनप्रतिनिधि थे उनको बुलाया, तो काफ़ी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। हमारे 200-250-300 लोग के आसपास की वहाँ पे संख्या थी और सभी जनप्रतिनिधि जो है एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर से जो है हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग यहाँ पे है, हमें जो 2 वर्ष का कार्यकाल जो हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए, उस कार्यकाल को जो है सरकार के द्वारा हमें बढ़ाया जाए और मुख्यमंत्री के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन के लिए अगर भी वो पूरा नहीं होता
तो उसके अगेंस्ट जो हमने लड़ाई लड़नी है, किस तरह जो है संगठन को मजबूत करके जो है हम सरकार के अगेंस्ट में जो है लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए जो ये संवाद यात्रा जो है प्रत्येक जिलों में निकाली जा रही है। ना बोलने दो उनको। हमें क्या है, हमारी मांग है। हाँ, मांग इन्होंने पूरी। सर, संवाद यात्रा निकाली जा रही है, किस तरह की रणनीति रहने वाली है इस यात्रा में, और अगर फलीभूत नहीं होती है तो आगे क्या करने वाला है इसमें? देखिए, हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत संगठन उत्तराखंड ने एक ऐलान किया है और कि हम लोग जो उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसके लिए हमने अपनी मांग भी रखी है कि पहले उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता करी है कि आप पहले जो 12 जनपद हैं उनका चुनाव अलग होता है और हरिद्वार जिले का अलग होता है, तो क्यों ना इसको पहले एक पंचायत चुनाव किया जाए, है ना। दूसरा, यात्रा का मेन मकसद ये है कि लोगों से संवाद करना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं तीनों पंचायतों के, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार लग रहा है कि तीनों पंचायतें एक हो गई हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब पूरे 12 जिलों में ये यात्रा निकाली है और आज बाबा केदार के चरणों से हम लोगों ने इसका आगाज़ किया है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हमने पूजा अर्चना करने के बाद अगस्तमुनि में इस यात्रा का शुभारंभ किया है और अंतिम जो चरण होगा इसका चंपावत विधानसभा में होगा, और अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए हम आगे कुछ बड़ा कदम उठाएंगे।